વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9નું હિન્દી જોઈશું અને હિન્દીમાં 9મો પાઠ છે નિર્ભય બનો, એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો નિર્ભય બનવું એટલે કે જરા પણ ડર રાખવો નહીં. बिना किसी भय का होना उसे निर्भय कहा जाता है हिंदी में. उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु. तो पहले हम लेखक के बारे में देखें तो उसका जन्म सन 1921 ईस्वी सन, निधन सन 1977 ईस्वी सन. प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था. उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल में आया है, विराटनगर तथा वाराणसी में हुई. उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा. कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया. अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए. उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे. रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है यानी कि उसके जीवन का जो अनुभव होता है वह अनुभव उसमें लिया जाता है. जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है. उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है. भाषा में ताजगी और नयापन है. मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था. इस पाठ में बात की गई है कि जब कोई युवक है वह जब छोटा हो तभी उसे निर्भयता के बारे में बताना चाहिए और निर्भयता का गुण उसमें विकसित हो ऐसा कार्य करना चाहिए. निर्भयता है वह बहुत बड़ा गुण है. बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए. लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं. उनमें निर्भयता दिखाई देती है. जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है. इस पाठ में भी ऐसे कई पात्र हैं जो डर रहे हैं तो उसे दूसरे जो नवयुवक है उसे निर्भय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं. इसका मुख्य पात्र है प्रियोदा. प्रियोदा का पूरा नाम है प्रियव्रत राय. जो मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है. मैट्रिक किसे कहा जाता है? तो પહેલાના સમયમાં મેટ્રિક એટલે 11મું ધોરણ એટલે કે 11મા ધોરણે જ બોર્ડ હતું અને 12મું ધોરણ જ નહોતું. એના બદલે કોલેજના 4 વર્ષ હતા અને એક જ બોર્ડ. 11મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થી આવે એટલે આપણે કેમ અત્યારે 10 ને 12 બે બોર્ડ છે, બે બોર્ડને એક જ બોર્ડ હતું અને એ પરીક્ષા પાસ કરે એને મેટ્રિકની પરીક્ષા કહેવાતી. ને અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે કોલેજના 3 વર્ષ થઈ ગયા છે અને કોલેજનું 1 વર્ષ છે એ હાઈસ્કૂલમાં આવી ગયું, હાયર સેકન્ડરીમાં, એટલે 12મું ધોરણ થઈ ગયું. એટલે બે બોર્ડ આવે છે. જેમાં પહેલાં 8મું ધોરણ છે એ હાઈસ્કૂલમાં હતું અને હવે અત્યારે પ્રાઇમરીમાં જતું રહ્યું છે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ એમ કે મેટ્રિક એટલે 11મું ધોરણ પહેલાંનું. तो प्रियोदा छे ये मैट्रिक में भणे छे. विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं. वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है और विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी है और शिक्षक है वे सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है. मुठिया, उसे मुठिया कहते हैं. मुठिया का अर्थ है वह सन्यासी आश्रम के लिए
दरेक के घर जाता है और एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वह पूरी सेवा शुश्रूषा करता है। शुश्रूषा यानी कि सेवा करता है। जो बीमार छात्र पड़ जाते हैं या शिक्षक बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी सेवा करने के लिए वह जाता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है, એટલે કે એના માટે એણે ક્લબ બનાવી છે, એક આખું મંડળ બનાવ્યું છે અને મંડળ ચલાવે છે કે આવા કોઈ વિદ્યાર્થી હોય બીમાર પીડ્યા હોય તો એની સેવા કરવા માટે દરેક વ્યક્તિ એના સદસ્ય હોય એના સભ્ય હોય એ જાય, પછી મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી અનાજ માગવા માટે જાય એ આશ્રમ ચલાવવા માટે। वही उसका प्रमुख कार्य है। सब उसकी इज्जत करते हैं, એટલે કે બધા એની સારી એવી इज्जत પણ કરે છે। शनिवार का कार्यक्रम के बारे में हम देखें तो हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के, એટલે કે નદીનું નામ છે પરમાન નદી, के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं। बालूचर यानी कि नदी का रेतीला तट, उसे बालूचर कहा जाता है। तो नदी के पट में सारे जो छात्र होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वे खेलते हैं, कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं, એટલે કે ત્યાં બધા રમે, આનંદ કરે અને રવિવારે શું કાર્યક્રમ છે એની આખી યોજના બનાવે। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। अब मोना है मनमोहन, मोना का पूरा नाम है मनमोहन। वह इस क्लब का नया सदस्य बनना चाहता है, इसलिए कालू नामक जो सदस्य है वह मोना को लेकर आता है और वह कहता है कि इसे भी इस दल का सदस्य बनना है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। तो मोना है उत्तर देता है कि गांधी जी को है। अब दूसरा प्रश्न वह पूछता है पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे, कि तुम भणी गणीने शू बनवा मांगे छो। तो मोना है वह उत्तर देता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। अब तीसरा प्रश्न करता है बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो मोना उत्तर देता है कि मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन सीख लूँगा है। यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो, हैजा किसे कहते हैं 8वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, એટલે કે જેને ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા હોય, કોલેરા થઈ ગયા હોય એને હેજા કહેવાય। हिंदीમાં હેજા કહેવાય, गुजरातीમાં ઝાડા उल्टी कोलेरा કહેવાય। इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा। इस प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे पाया क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था परंतु तैरना उसे नहीं आता था। कई सवाल है वह मोना को पूछा जाता है और सही जवाब वह देता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए उस दल का एक सदस्य है सूर्यनारायण। तो क्लब का एक सदस्य सूर्यनारायण है, उसे मोना को तैरना सिखाने का काम दिया जाता है। वह पढ़ाई में कमज़ोर है सूर्यनारायण, परंतु शरीर से मजबूत है, शरीर उसका बहुत अच्छा है। साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना यानी कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। तो उसने कहा कि उसे तैरना आ ही जाएगा, कि मैं एक दिन उठाकर पानी में उसे फेंक दूंगा तो वो आप ही तैरने लगेगा। अब सदस्य सभी है वह मनमोहन को कहते हैं, यानी कि मोना को कहते हैं कि तुम एक गीत सुनाओ। और वह गीत सुनाता है राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। और प्रियोदा है वह मोना की बहुत तारीफ करते हैं। अब सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो सूर्यास्त का समय होने वाला था। तो सभी लोग हैं वह अपने अपने
घर जाने के लिए निकल जाते हैं। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुँचे। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया, यानी कि सूरज को भी वह गीत अच्छा लगा और वह भी गाने लगता है। એટલે કે હવે બધાને કામ સોંપાઈ ગયું કાલના રવિવારનું કે બધાએ શું કામ કરવાનું, અને પછી બધાએ એમ કે ધીમે ધીમે હવે સૂર્યાસ્ત થવાના સમય હતો, એટલે કે સાંજ પડવાની તૈયારીમાં હતી, એટલે બધાએ પોતપોતાના ઘરે નીકળી જાય છે અને એ પુલ ઉપર બધાએ પહોંચે છે। ત્યાં એક ગાડીવાળો છે એ સરસ મજાનું ગીત ગાતો હતો, એટલે એની સાથે सूर्यनारायण છે એ પણ ગાવા લાગે છે। उसी समय सब डिप्टी साहेब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर फायरिंग होता है और उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया। उसका जो नौकर है, अर्दली यानी कि उसका नौकर है, वह दौड़कर वहाँ पर आता है। उसका अर्दली आता है और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। जो चिड़िया मर गई थी उसे वह ले जाता है। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा कि साला भारी खिचड़ा है, यानी कि मूर्ख है। खिचड़ा यानी कि मूर्ख है। इब्राहिम है वह उसको गाली देता है कि यह जो नौकर है वह कैसा है, तो खिचड़ा है, मूर्ख है। प्रियोदा के मुख से अचानक निकला होल्ट। प्रियोदा कहता है कि रुक जाओ। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। એટલે કે એ સદસ્ય હોય આ દળનો, તો કોઈ પણ સદસ્ય છે એ મોઢામાંથી અપશબ્દ કે ગાળો બોલી શકે નહીં, એવો નિયમ હતો। એટલે इब्राहिम ने કહે છે તું માફી માગે। इब्राहिम ने माफ़ी मांगी परंतु फिर उसके मुँह से साला शब्द निकल गया। એટલે કે એણે માફી તો માગી પણ પાછો એમ કે અપશબ્દ એના મોઢામાંથી નિકળ્યો કે સાલાએ। और प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी। એટલે કે પ્રિયોદા એને ચેતવણી આપે છે કે હવે તું ગાળો બોલીશ તો હું તને એમ કે મારા દળમાંથી કાઢી નાખીશ, મારા દળમાં હું તને રાખીશ નહીં। इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। हर्ज यानी कि आपत्ति, नुकसान। એટલે કે આ અફસરો મોટા હોય એ ગાળીઓ બોલતા હોય ને દેતા હોય તો આપણે એને ગાળું દેવામાં કાંઈ વાંધો નથી। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया गया। એટલે કે ત્યારે ક્લબનો નિયમ શું છે એને બતાવી અને એને ચૂપ કરી દેવામાં આવે છે। अब सो आइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा हुए। એટલે કે બધા એક એમ કે ધર્મશાળા આવે છે ત્યાં આવી અને બધા છૂટા પડી જાય છે। अब मनमोहन का डर था इस धर्मशाला के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसे दूर करने के लिए अब प्रियोदा प्रयत्न करता है। मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। એટલે કે પ્રિયોદા છે એની સાથે ચાલે છે અને એનો ડર છે એ दूर करवा માટે प्रयत्न करे છે। रास्ते में एक सुना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान मिला। એટલે કે એને રસ્તામાં એક સાવ સુનસાન કે ખંડહર એટલે કે ત્યાં કોઈ રહેતું ન હોય પણ જર્જરિત મકાન હોય, પડી જાય એવું, તો એવું એને ત્યાં જોવા મળ્યું અને એ મકાન પાસે આવી અને બે ઊભા રહી જાય છે। જ્યાં પહેલાં એમ કે પોસ્ટમોર્ટમ થતું હતું, એ પોસ્ટમોર્ટમ હાઉસ હતું અને લોકો એવું માનતા હતા કે અહીંયા ભૂત પિશાચ થાય છે। लोग मानते थे कि यहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है। यह जानकर मुना डरने लगता है। तो प्रियोदा उसे कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है
और वह उसका डर निकालने का प्रयत्न करता है और वह उसे कहता है कि तुम गीत गाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गीत गाता हूँ। और मनमोहन है वह गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना चाहिए। यहाँ पर यह पाठ है वह पूर्ण हो जाता है कि मनमोहन का डर है वह निकल जाता है और प्रियोदा उसे निकालने में मदद करता है। विद्यार्थी मित्रों, હવે હું તમને આમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછું છું। पहला प्रश्न है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार के शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? दूसरा प्रश्न, स्कूल के छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? चौथा प्रश्न, पक्षी को गोली किसने मारी थी? पांचवा प्रश्न, प्रियोदा के मुंह से वोल्ट शब्द क्यों निकला? छठा प्रश्न, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे?